नमस्ते। हम लोग अभी तक के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 6 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे आशा है आप लोग इसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब हम हमारे टेबल्स के बारे में जो सीखना चालू है उसके पार्ट 2 में भाग 2 में आएंगे। हमने पहले पार्ट में सीखा किस तरह से टेबल को इंसर्ट किया जाता है, किस टेबल के कैसे कैसे स्टाइल्स हम लेआउट में से देख सकते हैं और टेबल के स्टाइल के क्या क्या ऑप्शंस हैं। मुझे आशा है आप इसको प्रैक्टिस करके असाइनमेंट करके थोड़ा आगे बढ़ चुके होंगे। और इसके साथ अब हम जो आज लेसन सीखने वाले हैं वो है किस तरह से टेबल कोई भी टेबल में रोज कॉलम्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, किस तरह से रोज और कॉलम्स को कट या पेस्ट कर सकते हैं हम लोग, या किस तरह से हम पूरे के पूरे डिलीट रोज एंड कॉलम्स कर सकते हैं। तो इस जैसे हमने पहले भी सीखा, हर एक काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं अभी यहाँ सिखाने के लिए मेरा माउस यूज़ करके करूँगा। तो अभी तक के हम लोग होम टैब में सब कुछ सीख रहे थे। होम टैब में हमने फॉन्ट्स के बारे में सीखा, पैराग्राफ्स के बारे में सीखा और फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट के बारे में सीखा। और इसमें ये स्टाइल्स वाला जो सेक्शन है इसमें हम बाद में आएंगे, ये हमने अभी सीखा नहीं है। सो हमने अभी तक के सीखा है ये वाला सेक्शन जो कि फॉन्ट से रिलेटेड है, पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ कमांड्स। ये वाला सेक्शन जो पैराग्राफ से रिलेटेड है, पूरा का पूरा कमांड। ये वाला सेक्शन है जो एडिटिंग से रिप्लेस कनेक्टेड है, फाइंड, रिप्लेस एंड एडिट। ये हमने सीखा। और ये बाकी के जो दूसरे हैं ये अभी हमने सीखे नहीं है फॉर्मली। और ये पेस्ट ये भी सीखा। तो अब मैं आपको टेबल्स के बारे में बताऊंगा। तो हम नेक्स्ट टैब में जा रहे हैं। इसका नाम है इंसर्ट। इसमें कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम टेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं पहले टेबल ही इंसर्ट करके आपको बताऊंगा। सो मैं टेबल इंसर्ट टेबल वाले कमांड से करता हूँ। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 5 बता रहा है, नंबर ऑफ रोज 2 बता रहा है। तो मैं इसको नंबर ऑफ रोज को भी 5 कर देता हूँ, फिक्स्ड कॉलम विड्थ का बना देता हूँ और इस तरह से ये मेरा टेबल तैयार हो गया। अब जब यह टेबल तैयार हो गया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दो नए टैब्स खुल गए। ये इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये एक है टेबल डिज़ाइन जो हमने पिछली बार सीखा था। ये किस तरह के डिज़ाइन के टेबल के स्टाइल्स हैं, किस तरह के टेबल के स्टाइल के ऑप्शंस हैं और हम उसमें किस तरह से बॉर्डर लगा सकते हैं या शेडिंग कर सकते हैं। ये सब हमने पिछले लेसन में सीखा था। अब हम यहाँ से टेबल के लेआउट वाले सेक्शन को प्रेस करेंगे। देखिए मैंने जैसे ही टेबल लेआउट को प्रेस किया तो एक नए सेट ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, जैसे ये पहला है सिलेक्ट करना है, तो मैंने ये सिलेक्ट टेबल को प्रेस किया। सो देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस आते हैं। या तो मैं सिर्फ सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं कोई कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं रो को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ ताकि आप देखें किस तरह से एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो सेल को सिलेक्ट किया उसमें ग्रे कलर का मैटर आ गया। अब इसके बाद हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। सो देखिए ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम रो सेलेक्ट करेंगे। सो देखिए, ताकि वो एक पूरा कॉलम सेलेक्टेड था इसलिए पूरी की पूरी सब की सब रोज भी सिलेक्ट हो गई है। अभी सिर्फ एक सिंगल रो सेलेक्ट करना है। तो देखिए मैं सेलेक्ट रो करूँगा तो सिर्फ एक रो सेलेक्ट हुई है। और आखिरी में सेलेक्ट टेबल करूँगा तो देखिए पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है। जब टेबल पूरा सेलेक्ट हो जाएगा तो इस तरह का एक आइकॉन आ जाता है। ये आइकॉन को हम यूज़ कर सकते हैं कई सारी चीज़ों के लिए। इससे हम डिलीट कर सकते हैं, या इससे देखिए इतने सारे कमांड्स खुल जाते हैं जब हमने इसको सिलेक्ट किया। तो ये जैसे बोल्ड, कलर, फॉन्ट का कलर स्टैंडर्ड पूरे वो हैं। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं और हम यहाँ पे आके
टेबल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। इस टेबल की किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इन प्रॉपर्टीज़ के साथ भी खेल सकते हैं कि आपको टेबल कितने विड्थ का चाहिए, कितने विड्थ का चाहिए। आप इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो देखिए टेबल की विड्थ तो वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसको किस में मेजर करना चाहते हैं, परसेंटेज में मेजर करना चाहते हैं या सेंटीमीटर में मैंने चाहते हैं। आप इसमें इंडेंटिंग कैसी चाहते हैं, लेफ्ट में चाहिए। हमने पहले सीखा था जब हम पैराग्राफ कर रहे थे, लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो इस तरह से ये बहुत सारे इनके ऑप्शंस होते हैं। इसमें हम टेबल के बॉर्डर्स और शेडिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, किस तरह का। यदि हमको स्टैंडर्ड टेबल बनाना है तो ये भी हमने पिछली बार देखा था कि बॉर्डर्स का जो होता है किस तरह से हम बॉर्डर कर सकते हैं। पेज के बॉर्डर के बारे में भी हमने देखा था और शेडिंग के बारे में भी देखा था। तो ये स्टैंडर्ड जो किया हुआ है वो किया हुआ है, उसको मैं अभी हाथ नहीं लगाता हूँ, परंतु यह आपके लिए है कि आप किस तरह के टेबल की प्रॉपर्टीज़ का इस टेबल को बनाना चाहते हैं। आप उस तरह से उसको बना सकते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे किस तरह से रोज और कॉलम्स इंसर्ट करना है। जैसे देखिए यह कमांड है, ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये रोज एंड कॉलम्स इंडेंट करने के लिए। जैसे मेरा कर्सर इस जगह है अभी यहाँ पे, और मैं यदि इसको अभी प्रेस करूं तो इसके ऊपर एक रो प्रेस बना दी जाएगी। देखा, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो हमने 5 बाय 5 का टेबल बनाया था, अब इसमें 7 हो गए क्योंकि मैंने इंसर्ट अबव को 2 बार प्रेस कर दिया। अब मैं इंसर्ट बिलो को प्रेस करता हूँ तो एक और आ गया उसके नीचे। ठीक है, अब आपको समझ में आए इसलिए मैं पहले ये वाले रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसमें इसके टेबल की डिज़ाइन में जाता हूँ और इसको शेडिंग दे देता हूँ लाल कलर। इसका कलर हो गया लाल। ठीक है, तो अब इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हम यह कर रहे हैं। अब मैं फिर से लेआउट में आ गया और अभी हमने इंसर्ट बिलो वाला देखा। सो देखिए अभी ये आसपास है, मैं इंसर्ट बिलो प्रेस करूंगा तो एक और आ गई लाइन बीच में। तो इस तरह से इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो कर सकते हैं। अभी हमको कॉलम इंसर्ट करना है, तो जैसे मेरा कर्सर मैंने इस जगह रखा, अब मैं कॉलम एक इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो कॉलम इंक्लूड करने के लिए मैं पहले इस कॉलम को इंसर्ट इसके राइट साइड में करेंगे। तो देखिए इसको मैंने प्रेस किया तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, पहले 5 ही थे। अब ये इस तरफ आ गया है एक कॉलम बन के। और मैंने फिर अभी इंसर्ट मुझे लेफ्ट में करना है तो देखिए लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो गया, तो ये इस तरफ सरक गया। हम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हमने इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट किया। तो इस तरह से हम रोज और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे अगला इसमें कमांड है कि हम लोग इस सेल को जो कि साथ है, हम इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं। तो अब जब हम इसको हेडिंग बनाना चाहेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए मर्ज सेल्स का कमांड है। राइट क्लिक करने के बाद मैंने इनको मर्ज सेल्स कर दिया। सो देखिए ये ऊपर की पूरी लाइन चली गई। अब ये मैं इसमें हेडिंग फॉर द टेबल, देख लिया कितना आसान है। और इसी तरीके से हम इस हेडिंग को भी टेबल डिज़ाइन में जा कर के इसके साथ खेल सकते हैं, इसको जो करना है हमें। ठीक है, सो इसको हम राइट लेफ्ट जहाँ जहाँ करना चाहें वैसा ही इसको हम लोग ले जा कर के कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अभी सेंटर करना चाहता हूँ तो देखिए ये टेक्स्ट सेंटर हो गया।
अभी मैं इसको लेफ्ट करना चाहता हूँ तो ये लेफ्ट हो गया। अब मैं इसको राइट करना चाहता हूँ तो पूरा राइट में हो गया। अब मैं इसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ तो ये इधर से शुरू हो जाएगा। सो नॉर्मली हेडिंग जो है सेंटर में रहती है। सो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक के देखा, इंसर्ट रोज और कॉलम्स, कट कॉपी पेस्ट रोज एंड कॉलम्स। अभी हमको अगला देखना है कि हम किस तरह से प्रॉपर्टी को कोई भी कॉलम को कट कर सकते हैं। तो मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। और आप यहाँ पे जा करके देखिए, ये कमांड है डिलीट, डिलीट टेबल। तो मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैं सिर्फ सेल को डिलीट करूं या कॉलम को डिलीट करूं या रो को डिलीट करूं। तो हम लोग अभी ये रो को डिलीट करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने इसको प्रेस किया तो ये रो डिलीट हो गई। अभी नंबर्स देखिए 3 4 5 6 7 8 है। अब मैं चाहूँ तो इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इस डिलीट कमांड में जाता हूँ, इसको चेक करता हूँ क्या डिलीट करना है, मुझे कॉलम डिलीट करना है, तो मैंने कॉलम डिलीट कर दिया। सो इस तरह से देखिए ये कॉलम डिलीट हो गया। तो उससे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स थे, अभी 6 ही कॉलम बचे। अब मैं फिर से इसी जगह पे हूँ, यहाँ पे मैं चाहूँ तो सिर्फ एक सेल भी डिलीट कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने डिलीट सेल प्रेस किया तो ये वाला सेल पूछता है शिफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट में करूँ या पूरी रो को डिलीट करूँ या इसको ऊपर करूँ। तो मैं कहता हूँ शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। इसको डिलीट किया, देखिए इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे ये एक जो सेल था वो नहीं रहा। और इसी तरीके से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। अब ये इस टेबल को मैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, मैं इस टेबल को इस जगह से दो टेबल बनाना चाहता हूँ। एक टेबल से मेरा आधा डेटा किसी और का है, तो दूसरा डेटा किसी और का है। तो मैं अब यहाँ पे चले जाऊँगा और स्प्लिट टेबल करूँगा। सो देखिए ये अभी मेरे दो टेबल बन गए, एक टेबल ये है और एक टेबल ये है। इस तरीके से हम लोग टेबल की लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो ये कमांड से ये टेबल स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। सो हम लोग इन टेबल्स की हाइट विड्थ सब चेंज कर सकते हैं। सो इसकी जैसे मैं जिस सेल में हूँ उसकी मुझे हाइट बढ़ानी है। देखिए मैं इसको प्रेस करते जा रहा हूँ, इसका सेंटीमीटर जितना है उतना का उतना किया, तो अब ये सेल जो है इसका साइज बढ़ते गया। और यदि मैं चाहूँ इसकी विड्थ बढ़ाना है तो मैं इसकी विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ। देखिए देखिए इसकी विड्थ भी बढ़ते जा रही है। सो ये पूरे टेबल की इस पर्टिकुलर सेल की विड्थ और ये दोनों बढ़ा दी गई है। अब ये तो हमने कर लिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस पर्टिकुलर सेल को स्प्लिट करना चाहता हूँ। इस सेल को मैं बहुत सारे दूसरे भागों में करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें कितने कॉलम और कितने रो बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसमें 2 कॉलम और 1 रो बनाऊंगा जैसा कि ये इसने बताया हुआ है। सो मैं ओके प्रेस करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम्स बन गए। अब इसी तरह से यदि मैं इसको फिर से स्प्लिट सेल्स का कमांड को करूं, मैं कहूं कि नंबर ऑफ कॉलम्स 4 करूं, नंबर ऑफ रोज भी 4 करूं, तो इस तरीके से ये देखिए ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई डेटा लगाते हैं, फिर हम उस पर्टिकुलर सिर्फ सेल को ब्रेक करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। आया ना मज़ा आपको यह देख करके? तो मुझे आशा है आप लोगों ने एंजॉय किया। तो इस तरह हमारा यह टेबल का पार्ट 2 का लेसन ख़त्म होता है। मैं चाहूँगा कि आपने जो कुछ आज सीखा इसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करें किस तरह से रोज़ कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं या उनको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और टेबल डिज़ाइन और लेआउट के टैब्स में जाइए और वहाँ पे बहुत सारे कमांड्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर करिए और सीखिए। इन सब का जो भी असाइनमेंट आप टेबल बनाएंगे उसको फ्री एजुकेशन ग्रुप में
पोस्ट करें ताकि सब लोग एक दूसरे को देखें, लेखकों का असाइनमेंट देखें और पता चले, और इसी असाइनमेंट को देख के फिर हम लोग सीख पाएंगे। तो इस तरह से हमारा आज का लेसन नंबर 2 ख़त्म होता है। अब हम अगली क्लास अगले समय मिलेंगे जहाँ पे पार्ट 3 टेबल, जिसमें रीसाइज रोज, कॉलम्स, टेबल अलाइनमेंट और फॉर्मूलाज के बारे में भी सीखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।